ये कैसा आदमी है, ये तेजस्वी का मजाक उड़ाता था कि 9वीं फेल है 9वीं फेल है। और जो नरेंद्र मोदी हैं वो क्या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं? मोदी भी तो चाय बेचने वाला जाहिल आदमी है। आज तक किसी ने मोदी की डिग्री देखी है? कोई भी कांड किया तो मैं बच जाऊंगा बीजेपी का हाथ थाम के। अरे बीजेपी वाले तो अपने बाहर जा रहे हैं, है ना। 4 जून की शाम तक तो मोदी जी झोला लेके जाने वाले हैं। कंगना रनौत ने उनका सामान पैक करना शुरू कर दिया है मोदी जी का। इसलिए बीजेपी का क्या हाथ थामेंगे, क्या पैर थामेंगे? मुझे लगता है कि सारा जो पैसा और चंदा इकट्ठा करके उनका एक मकसद था कि आगे जाके मैं इलेक्शन लड़ूं। कहीं ना कहीं अब तो ये साफ हो गया ना। अब लोग मुझे कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो कोई गरीब आदमी ने मनीष भैया के चक्कर में अपनी साइकिल बेच दी और साइकिल बेच को इसको चंदा दे दिया। अब बताइए, अब वो आदमी तो पैदल चल रहा है। और वही मनीष भैया जो बोलते थे कि मैं हर एक गरीब का मसीहा बनूंगा। गरीब का मसीहा दूध से नहाता है। खाया 8-9 महीने तक जेल में रहा, फिर बाहर निकला तो इसने कहा कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा, पश्चिम चंपारण से निर्दलीय लड़ूंगा। वहाँ भी ऐसे ही नौटंकी, कभी दूध से नहा रहे हैं, कभी लड्डू से तोले जा रहे हैं, कोई नौटंकी बच नहीं गई। उसके अचानक एक दिन पता चला कि ये तो बिहार बदलने वाले थे, ये खुद बदल गए। तमिलनाडु से बिहारी मजदूरों को भगाया जा रहा है, मारपीट हो रही है। और उसके बाद पुलिस जांच में ये बात आई कि जो वीडियो इसने डाला था अपने चैनल पर, वो वीडियो तमिलनाडु में शूट ही नहीं किया गया था, वो पटना के जक्कनपुर मोहल्ले में शूट किया गया था। और जिनको मजदूर बताया गया था वो मजदूर नहीं थे, वो भी इसी के संगी साथी थे, चेहरा पर गमछा बांध के बोल रहे थे। मनीष कश्यप एक पत्रकार के नाम से जाने जाते थे। एक दौर था जब मनीष कश्यप हर एक किसी के जुबान पे रहते थे और हर गरीबों का समस्या जो है कि सुलझाते थे, हर गरीबों पे बात करते थे। गरीबी जो है कि हर कहीं समस्या है तो मनीष कश्यप का नाम लिया जाता था। फिर एक दौर आया कि मनीष कश्यप को जो है कि जेल में डाल दिया गया किसी न किसी एलिगेशन लगा के। और आज है कि मनीष कश्यप निकलने के बाद जो है कि पार्टियां उनको ढूंढ रही है, उनको लॉलीपॉप दे रही है। और मनीष कश्यप अपने जो जनता है, अपने जिस जनता से वादे करते थे कि मैं गरीबी दूर करूंगा, सबका आंसू पोंछूंगा और मैं बिहार का बेटा हूं। सबसे पहली बात कि वो अपने आप को बिहार का एक बेटा मानते थे कि पूरे बिहार का मैं इकलौता बेटा हूं जो बिहार को मैं बदलूंगा। आज वही मनीष कश्यप एक लॉलीपॉप देखकर किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, बिहार की जनता को न देखते हुए खुद दूध से नहाते हैं। इसी पे बात करने के लिए मौजूद हैं आज पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास के साथ। अभी हम मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर मनीष कश्यप पे वो क्या कहना चाहेंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, मनीष कश्यप पत्रकार थे, बिहार पे बात करते थे, गरीबों पे बात करते थे। आज जो है कि पार्टी में शामिल हो गए हैं, उनको एक झांसा दिया गया या फिर कहीं ना कहीं उनकी भी लालच बढ़ी और वो एक पार्टी में ज्वाइन हो गए हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मनीष कश्यप को मैंने कभी पत्रकार माना ही नहीं। मैं तो शुरू से कहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि ये सड़क छाप गुंडा है। मैं दर्शकों को याद दिला दूं, 2019 की बात है, कश्मीर में पुलवामा कांड हुआ था, उसमें 40 जवान शहीद हो गए थे आतंकी हमले में। उस समय कुछ कश्मीरी दुकानदार पटना आए हुए थे ऐसे ही अपने ऊनी कपड़े वगैरह बेचने। ये जो मनीष कश्यप है, इसने उन लोगों के साथ जाके मारपीट कर दी। अब बताइए, ये किसी पत्रकार का काम हो सकता है? आप दुकानदारों के साथ जाके मारपीट कीजिए। और वे बिल्कुल बेगुनाह दुकानदार थे, उनका पुलवामा कांड से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान थे आपने उनके साथ मारपीट कर दी, तो ये विशुद्ध रूप से एक सड़क छाप गुंडे का काम है। और ऐसे ही इसका एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें गांधी जी के बारे में अनशंट बातें कर रहा था। तो बेसिकली ये बीजेपी RSS का एजेंट है और पत्रकार की एक, मतलब आप कह सकते हैं, खाल ओढ़ के, पत्रकार का चोला पहन के ये लोगों को चूना लगाता था। अब देखिए, पिछले साल आपको याद होगा, इसने हंगामा कर दिया कि तमिलनाडु से बिहारी मजदूरों को भगाया जा रहा है, मारपीट हो रही है। और उसके बाद पुलिस जांच में ये बात आई कि जो वीडियो इसने डाला था अपने चैनल पर, वो वीडियो तमिलनाडु में शूट ही नहीं किया गया था, वो पटना के जक्कनपुर मोहल्ले में शूट किया गया था। और जिनको मजदूर बताया गया था वो मजदूर नहीं थे, वो भी इसी के संगी साथी थे, चेहरा पर गमछा बांध के बोल रहे थे। उसमें इसको जेल हुआ। फिर तमिलनाडु सरकार ने इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया, NSA लगाया, 8-9 महीने तक जेल में रहा। फिर बाहर निकला तो इसने कहा कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा, पश्चिम चंपारण से निर्दलीय लड़ूंगा। वहाँ भी ऐसे ही नौटंकी, कभी दूध से नहा रहे हैं, कभी लड्डू से तोले जा रहे हैं, कोई नौटंकी बच नहीं गई। उसके अचानक एक दिन पता चला कि ये तो बिहार बदलने वाले थे, ये खुद बदल गए, है ना। ये निकल गए दिल्ली, नड्डा जी से मिले, उसके बाद कहा कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब बताइए, कितना इसने चूना लगाया है लोगों को।
सबसे पहले तो इसको चुनावी चंदे का हिसाब देना चाहिए ना सर। कहीं ना कहीं ये खौफ है, जो एलिगेशन लगा के इनको जेल में डाला गया था, कहीं ना कहीं इनका एक खौफ है कि बीजेपी वालों का अगर हाथ थामूंगा तो अगली बार कोई भी कांड किया, कोई भी बिहार के साथ कोई भी कांड किया तो मैं बच जाऊंगा बीजेपी का हाथ थाम के। अरे बीजेपी वाले तो अपने बाहर जा रहे हैं, है ना। 4 जून की शाम तक तो मोदी जी झोला लेके जाने वाले हैं। कंगना रनौत ने उनका सामान पैक करना शुरू कर दिया है मोदी जी का, इसलिए बीजेपी का क्या हाथ थामेंगे, क्या पैर थामेंगे। देखिए बेसिकली ये आदमी अवसरवादी है, लालची है। इसको लोग कहते हैं कि एमएलसी का लालच दे दिया गया, एमएलसी का लॉलीपॉप दिखा दिया गया है, उसी में कूद के भाग गए हैं। अब बताइए कैसा आदमी है ये। तेजस्वी का मजाक उड़ाता था कि 9वीं फेल है, 9वीं फेल है। और जो नरेंद्र मोदी हैं वो क्या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं? मोदी भी तो चाय बेचने वाला जाहिल आदमी है। आज तक किसी ने मोदी की डिग्री देखी है कि 4वीं पास है कि 3री पास है? केजरीवाल ने तो मोदी का नाम ही रख दिया है 4वीं पास राजा, है ना। तो अब जो 9वीं फेल तेजस्वी को कहते थे, आज नरेंद्र मोदी जैसे चाय बेचने वाले जाहिल के नेतृत्व में काम करेंगे। तो यही तो मनीष कश्यप का हाल है। जिस तरीके से जेल से बाहर निकले, फैन फॉलोइंग उसकी दिखी, उनको लेने के लिए जो है कि पूरा बेउर जाम हो गया था। कहीं ना कहीं वही फैन फॉलोइंग देख के लगा कि अब हमको चुनाव भी लड़ना चाहिए, ताकि यही लोग जो हमारा अभी साथ दे रहे वो शायद चुनाव में भी साथ दे। नहीं ठीक है, देखिए लेकिन इसने तो खुद को बहुत जल्दी ना, आप क्या कर सकते हैं कि उजागर कर दिया तुरंत। जो फैन फॉलोइंग, यहाँ तक कि फैन फॉलोइंग को छोड़, जो उसके बिल्कुल करीबी नेता थे, जब ये जेल में था तब जो लोग उसके साथ खड़े थे वो भी आज आंसू बहा रहे हैं कि मनीष भैया ने ये करने के पहले हम लोग उससे राय तक नहीं ली, हम लोग से मशविरा भी नहीं किया। वो भी कहीं ना कहीं खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो आपने तो सारी अपनी विश्वसनीयता खत्म कर दी। इतना जो कहते थे कि सबके आंसू पोंछ दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, आपकी विश्वसनीयता क्या रही? आपने तो खुद को दिखा दिया कि आप एक गिरगिट, अवसरवादी गिरगिट है और कुछ नहीं है, जो समय पाते ही रंग बदल लेगा। जी। और ये अपने आप को बिहार का बेटा मानते थे कि मैं बिहार का बेटा हूं और हर उस गरीब का आंसू पोंछूंगा और बिहार को बदलूंगा, और ये आज खुद बदल गए। यही तो पाखंड है। पहली बात, बिहार का बेटा क्या होता है? यदि 13 करोड़ बिहारी हैं तो जितने लोग बिहार के हैं सब बिहार के बेटा है या बेटी है। मैं भी बिहार का बेटा हूँ। ऐसा क्या उनको कोई प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है प्रखंड कार्यालय से कि यही बिहार के बेटा है? जो भी बिहार का रहने वाला है वो सब बिहार का बेटा है या बेटी है। तो खुद को सन ऑफ बिहार बता देना, ये तो मतलब एक क्या मैं कहूँ मूर्खता ही दिखाएगा। और आपने बिहार के नाम पर किया, लेकिन एक भी बिहार का तो भला नहीं किया। मुझे लगता है अयांश नाम के बच्चे के लिए भी इसने बहुत एक समय हंगामा किया था कि इतना करोड़ में उसका इंजेक्शन मिलता है तो क्या होता है, वो भी बहुत दिन तक नौटंकी चली थी। उसके नाम पर भी कुछ पैसा इकट्ठा हुआ था, फिर शायद अयांश जो बच्चा था शायद गुजर भी गया। तो अब कितना लोग इसका नौटंकी झेलेंगे? कहीं ना कहीं लगता है कि सारा जो पैसा और चंदा इकट्ठा करके उनका एक मकसद था कि आगे जाके मैं इलेक्शन लड़ूं। कहीं ना कहीं अब तो ये साफ हो गया ना। अब लोग मुझे कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो कोई गरीब आदमी ने मनीष भैया के चक्कर में अपनी साइकिल बेच दी और साइकिल बेच को इसको चंदा दे दिया। अब बताइए, अब वो आदमी तो पैदल चल रहा है। और वही मनीष भैया जो बोलते थे कि मैं हर एक गरीब का मसीहा बनूंगा। गरीब का मसीहा दूध से नहाता है। गरीब का मसीहा को तो दूध मिलेगा तो सबसे पहले किसी गरीब बच्चे को जाके पिला देगा। आप राजा महाराजा है, सामंती युग के हैं जो ऐसे दूध से नहा रहे हैं। इनका तो रंग ढंग तुरंत सामंती होने लगा था। जरा सा हुआ नहीं कि मतलब एकदम कहते ना अधजल गगरी छलकत जाए। जरा सा एक यूट्यूबर बन गए तो अपने को महाराजा धीराज ही समझने लगे। उसी तरह दूध से नहाने लगे, लड्डू से तौलाने लगे। क्या क्या हो गया, इसका तो दिमाग मतलब खिसकने लगा था। जी। जिस प्रकार से उनका एक बयान सामने आया था कि अगर फॉलो करना है तो मोदी को क्यों करें, जवाहरलाल को करो, फॉलो करना है तो किसी बड़े स्वतंत्रता सेनानी को फॉलो करो। आज उन्हीं मोदी जी का दामन थामने के लिए वो बेचैन हैं। वही ना मैंने कहा, अवसरवादी है, गिरगिट है, इन लोग की बात का कोई नहीं है। डगरा का बैगन ऐसे ही लोगों को कहते हैं ना, इधर है उधर है। अभी लगा हुआ कि मोदी की ही कृपा करके मोदी को ही मक्खन लगा के कुछ एमएलसी बन जाएंगे तो मोदी जी शुरू हो गया। कल हो सकता है 4 जून को भाजपा का रिजल्ट अच्छा नहीं आए तो पता चले कि इनकी भी अंतरात्मा जाग गई पलटू राम के जैसा। ये भी हो सकता है भाजपा को छोड़ के निकल गए। ये लोग अवसरवादी और कुछ नहीं है, और ऐसे लोगों ने ही बिहार को हमेशा से चुना लगाया है। एक आखिरी सवाल है सर कि 4 तारीख के बाद अगर इनकी पार्टी नहीं आती है तो उसके बाद क्या फिर से पत्रकारिता में उतर जाएंगे? अब ऐसा आदमी तो देखिए कुछ भी कर सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं। मोदी जी फिर से चाय बेचने जा रहे हैं तो मनीष कश्यप भी हो सकता है दोबारा सच तक या सच टॉक्स जो भी चलाता हो वो चलाएगा। तो
क्या बिहार की जनता फिर से उन पे उस तरीके की भरोसा कर पाएगी जिस तरीके से उन्होंने बिहार की जनता को झांसा दिया? नहीं, एक बार जब आप भरोसा खो देते हैं तो दोबारा भरोसा पाना बहुत कठिन होता है। एक बार जब बिहार के लोगों ने इससे गच्चा खा लिया, धोखा खा लिया, तो दोबारा अब बिहारियों का विश्वास जीतना इसके लिए बहुत कठिन होगा, असंभव होगा। और अब कौन सा कूटनीति अपनाएंगे कि अब पत्रकारिता में कौन सा वो बात बोलेंगे कि बिहार के लिए अब मैं ये करूंगा वो करूंगा, तब लोग उन पे भरोसा करेंगे? अरे बात तो बहुत बोल सकते हैं, बहुत जुमलों की बारिश कर सकते हैं, है ना, वादों का तूफान ला सकते हैं, लेकिन अब कोई विश्वास नहीं करने वाला है। एक बार जब आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है ना, तो फिर धीरे धीरे आप देखेंगे इनका यूट्यूब चैनल का भी भट्ठा बैठने लगेगा। जी। तो हमारे साथ मौजूद थे अभी पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास। इनसे बहुत सारी बात मैंने चर्चा किया और बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। जिस प्रकार से मनीष कश्यप अपने बिहार को ही नहीं, अपने पूरे गरीब जो भाई बहन हैं उनके साथ धोखा किया, उस पर बात करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद थे और अभी हमारी खास बातचीत हुई है। बाकी आपको क्या लगता है हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव अपडेट के साथ। धन्यवाद।